बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ान मोहतरम, जब 19 रमज़ान को मस्जिद कोफा में इमाम अली अलैहिस्सलाम की अजान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बर्पा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात सब चीखने लगे और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम इंसानों से कहने लगे, ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा मौला अली अलैहिस्सलाम की आवाज़ में अजान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अजान देकर मुसल्ला इबादत पे आए, अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया तो अब्दुल रहमान इब्ने मुलजम ने जहर से डूबी तलवार इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक में दे मारी। तो फिर मस्जिद कुफा में क़यामत बर्पा हो गई। तमाम चाहने वाले अपने सिरों को पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर मुबारक का खून आपके चेहरा मुबारक पर आ लगा और फिर चाहने वाले उस मालून को ढूंढने लगे जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को ज़रब लगाई और कुछ मौला का खून साफ करने लगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फजर का वक़्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ और फिर इसके बाद मुझे देखना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई और मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो इब्ने मुलजिम, जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम के सर मुबारक पर वार किया था, उसको पकड़कर इमाम की खिदमत में लाया गया और कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बना के पास ले आए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से फरमाने लगे कि इस शरबत की मुझे नहीं, मेरे कातिल को जरूरत है, शरबत इसको पिला दो। और देखो, इसने मुझ पर एक वार किया है, इस पर भी एक ही वार करना और अगर ये जिंदा बच जाए तो इसे आजाद कर देना। देखो, अगर ये उस वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा ना काटना, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के अज़ा को काटता है। तमाम आपके चाहने वाले आपके अदल इंसाफ को देखकर रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं कि हसन और हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर लेकर चलो। अपने बेटों के सहारे से जैसे ही अपने घर तक पहुंचते हैं तो फरमाते हैं कि अब्बास, सब चाहने वालों को कहो कि सब अपने घर वापस चले जाएं। तो किसी ने अर्ज किया कि या अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में कैसे आपको छोड़कर चले जाएं? तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे ज़रबत की खबर मुझसे पहले मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां जोर जोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कानों तक पहुंचे। तब तमाम चाहने वाले वहीं पर रुक गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाते हैं। तमाम बीबियां रोती हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको दिलासा देते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल पहले ही फरमा चुके थे कि ए अली अलैहिस्सलाम, मेरी उम्मत तुझे रमजान के महीने में मस्जिद कुफा में मारेगी और तेरे सर के खून से तेरी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी। ये वक्त सब्र का है। तारीख में लिखा है कि जैसे ही तबीब ने इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखा तो वो चीख चीख के रोने लगा और फरमाने लगा कि वो ज़रब जहर में डूबी हुई थी और जहर मौला अली अलैहिस्सलाम के पूरे जिस्म मुबारक में फैल चुका है। जितना हो सके आप इनको दूध पिलाएं। जैसे ही ये खबर कूफे की गलियों में पहुंची तो कूफे के यतीम बच्चे अपने अपने हिस्से का दूध लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर पे आते हैं और बावाज बुलंद करके कहते हैं कि या हसन अलैहिस्सलाम, ये हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिलाइए। हम एक मर्तबा यतीम हो चुके हैं, दूसरी मर्तबा यतीम होना नहीं चाहते। इमाम अली अलैहिस्सलाम बिस्तर शहादत पे भी मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। 19 का दिन खत्म हुआ, 20 रमजान की रात आई। आप फरमाने लगे, मेरे हुजरे में कोई भी ना आए क्योंकि पूरी दुनिया के जिन्नात और फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर जैसे ही 20 रमजान का सूरज तुलू हुआ तो आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगे, ऐ हसन, जाओ मेरे तमाम चाहने वालों से कहो कि अपने इमाम का आखिरी दीदार कर लें। आपके अकीदतमंद जैसे ही आपकी ज़ियारत के लिए घर में दाखिल हुए और देखा कि जहर फैलने की वजह से आपका चेहरा मुबारक पूरा जर्द हो चुका है, सब चीख कर रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, पूछो जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली ज़मीन के रस्तों से ज़्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो, जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। जैसे ही ये सब जाने लगे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन, मेरे पूरे ख़ानदान को मेरे हुजरे में लेकर आओ।
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहेगा उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना के सुलह अदीबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन ना बने और तकवा से दूर ना होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल ना लगाना। दुनियावी चीजें ना मिलने पर अफसोस मत करना। हमेशा हक बात करना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन हुसैन, जहां तक हो सके मेरे इस पैगाम को जरूर पहुंचाते रहना। अपने काम जिम्मेदारी से करते रहना। अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छे बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के दरमियान सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे अल्लाह से डरते रहना, उनका खास कर ख्याल रखना। और फरमाने लगे कि हसन, मेरे जनाजे में किसी को शरीक मत करना। पीछे से हसन हुसैन तुम उठाना, आगे से जिब्राइल और मिकाइल उठाएंगे। और इसको एक ऊंटनी पर रख देना। जहां वो ऊंटनी रुकेगी वहां पर ही मेरी कब्र बनी हुई होगी। और मेरी कब्र का किसी इंसान को ना बताना, क्योंकि अल्लाह के दीन के दुश्मन ये चाहेंगे कि मेरी कब्र खोद कर मेरे जिस्म की बेहुरमती करें। फिर आप हजरत अब्बास को देखकर फरमाने लगे, ऐ अब्बास, तुमको मैंने करबला के लिए अल्लाह से मांगा है। आज से हुसैन तुम्हारा आका है, इनकी गुलामी में रहना। जी। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा और रो रो कर फरमाने लगे, ऐ हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे आमद के वक्त ही सुना दी थी। तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। तुम्हारे बच्चों को साथियों को बेदर्दी के साथ मारा जाएगा। हुसैन, तुम्हारी शहादत के बाद तुम मेरी बेटियों और तेरी बहनों को रस्सियों में कैद करके इसी कुफा और शाम में फिराया जाएगा। हुसैन, अल्लाह के दीन के लिए सब्र करना, और जब वक्त आखिर हो तो बहनों और बेटियों से नसीहत करना कि इस्लाम के लिए सब्र करना, और कदम कदम पे ये गवाही देते रहना कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इतनी देर में आप फरमाने लगे, सलाम हो मेरा या रसूल अल्लाह आप पे। सारा खानदान चीख कर फरमाने लगा, ऐ मौला, क्या हमारे दरमियान अल्लाह के रसूल मौजूद हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि हाँ, अल्लाह के रसूल और तुम्हारी माँ फातिमा तो ज़हरा मुझे लेने आए हैं। पूरा घर ज़ारो कतार रोने लगा और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। आपकी वसीयत पे अमल करते हुए आपके जनाजे में किसी को भी शरीक नहीं किया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया और आगे से जनाजा खुद ब खुद उठने लगा और नूरानी ऊंटनी जाहिर हुई। जनाजे को उसके ऊपर रखा और वो कूफे से बाहर चलती गई। एक वीरान जगह पे जाकर जहां पर एक चमकदार पत्थर था, वो वहां पे रुक गई। जैसे ही इमाम हसन हुसैन ने उस पत्थर को हटाया तो उसके नीचे एक कब्र बनी हुई थी और उस पे लिखा हुआ था कि ये कब्र अल्लाह के नबी नूह नजी अल्लाह ने बनाई है, अल्लाह के वली अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।